राधे राधे। मैं हूं डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ, तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में हीलिंग सेशंस और थेरेपी सेशंस की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक करें। ईमेल मी एट monishadole@gmail.com। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं सेक्स इन मैरिज के बारे में। हम बहुत बातें करते हैं सेक्स बिफोर मैरिज के बारे में, कैजुअल सेक्स के बारे में, लेकिन आज डिस्कस करते हैं सेक्स इन मैरिज के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है क्योंकि एक लीगल लाइसेंस मिला होता है एक पुरुष और स्त्री को कि वो सेक्स जैसे मर्जी कर सकते हैं। हमने मैरिटल रेप के बारे में तो सुना है, लेकिन हम उस एक्सट्रीम के बारे में भी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम उस सेक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल कंसेंट के साथ संभोग करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें उनको नहीं पता होती है। बहुत सारे कपल्स में ऐसा भी होता है कि एक इंसान के अंदर सेक्स की जो डिज़ायर है वो ज़्यादा है और एक इंसान में वो कम हो जाता है। समय के साथ साथ जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, शादी में कुछ वक्त हो जाता है, तो एक की इच्छा कम हो जाती है और दूसरे की इच्छा ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में उनमें अनबन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, दोनों अलग अलग दिशाओं में जाने लगते हैं और शादी में बहुत उलझने होती हैं। एक प्रसिद्ध गुरु हैं जिनको बहुत लोग मानते हैं, उनके पास भी एक स्त्री आई थी, एक महिला आई थी। वो अपने पति के बारे में बता रही थी कि उनके पति उनके साथ संभोग करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर से ये संभोग की भावना खत्म हो गई है और उन्हें लगता है कि वो पूरे समय अध्यात्म में रहें। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, अपने पति को क्या बोले। उनके पति समझते भी नहीं है, तो उन्हें गुरुजी को पूछा, तो गुरु ने बोला कि तुम सेवा समझ के क्या करो। ओके, ये उनका जवाब था। उनके जवाब को हम सम्मान देते हैं, लेकिन क्या ये सही सॉल्यूशन है? हमने सेक्स को एक ड्यूटी की तरह रखा है या फिर हमने सेक्स को एक टैबू की तरह हम लोग देखते हैं। हमने सेक्स को बहुत ज़्यादा हवा बना दिया है, बहुत ज़्यादा लस्टफुल नज़रों से देखते हैं, लेकिन हम सेक्स को समझते नहीं हैं। पहले हमें समझना है कि सेक्स की जो इच्छा होती है एक इंसान के अंदर क्यों है। ठीक है, पहले आपको ये समझना है बिफोर जजिंग कि हमें शादी से पहले करनी चाहिए कि नहीं, शादी के बाद करनी चाहिए कि नहीं। इन सब चीज़ों से पहले हमें ये जानना है कि सेक्स क्या है, इस क्यों करते हैं और ये हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस लाता है। अगर हम रोज़ करते हैं तो इससे आपको क्या मिलेगा, अगर आप नहीं करते हैं तो इससे आपको क्या नहीं मिलेगा। आपको पहले ये सब सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। अभी सेक्स एक्चुअली में एक बहुत ही सेक्रेट एक्सपीरियंस होता है क्योंकि आप एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। जब भी आप किसी के साथ इतने चिपकते हैं, तो भले ही आप पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, कैजुअल हो, जैसा भी हो, आप एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। हम सब एनर्जी हैं और हम एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, तो हम हमारा एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल बॉन्ड बन जाता है। और अगर सामने वाले इंसान के का मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है और हमें नहीं पता होता है और हम ऐसे हालत में उनके साथ संभोग करते हैं, तो वो उसका प्रभाव हम पे भी पड़ता है और उसके इफेक्ट्स हम पे भी बहुत नेगेटिव होता है। इसीलिए ज्ञानियों ने बोला है कि अपने बॉडी को एज सिंपल हो पाए रखें और अपने सेक्स लाइफ को एकदम सिंपल रखें। लेकिन शादी के बाद वाले सेक्स के बारे में बहुत कम बात करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है हस्बैंड वाइफ है, कैसे भी कर ले, सब चलता है, ये उनके बीच में है। लेकिन ऐसा नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ भी जब भी एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में होते हैं और उनका बहुत अनबन होता है और अगर पति पत्नी के बीच में आत्मीय सम्मान नहीं है, अगर वो अंदर से एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, वो लोग झगड़ा करते हैं बहुत ज़्यादा, वो एक दूसरे की बुराई इधर उधर करते हैं, या फिर पति का कहीं और अफेयर है, वो कहीं और जाके घूम के आते हैं, इधर उधर संभोग करके आते हैं और फिर बीवी के साथ भी संभोग करते हैं, तो उसका एक बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे फर्क पड़ता है, उसका इफेक्ट होता है। हस्बैंड को लगता है कि पत्नी को पता नहीं है उन्होंने क्या किया है
और बिना बताए वो पत्नी के साथ भी संभोग करते हैं। तो देखिए, हमारे बॉडी के अंदर सब कुछ कर्मा होता है, कर्मा बाहर नहीं होता है, कर्मा आफ्टर लाइफ में भी नहीं मिलता, हमारे बॉडी के अंदर ही कर्मा होता है। और हम किससे छुपाते हैं? हम भगवान हमारे अंदर है, तो हमारा जीवन ही हमारा कर्मा होता है। तो आप भले ही सामने वाले को चीट करें, लेकिन आप अपनी जिंदगी को चीट नहीं कर सकते। तो उस भाव के साथ अगर आप पत्नी के साथ संभोग करेंगे तो आप खुद का ही नुकसान करेंगे, और इसका इफेक्ट आपको जरूर मिलेगा अपने विवाहित जीवन में, या फिर आपको कोई शारीरिक बीमारियां होंगी। और पत्नी भी अगर उनके मन में अपने पति के लिए सम्मान नहीं है, वो कंप्लेन करती हैं, दूसरों के सामने उनकी बुराई करती हैं, अपने दोस्तों के सामने उनकी बुराई करती हैं और फिर उनके साथ संभोग करती हैं, तो उसका भी प्रभाव उन रिश्ते में होता है, उसका प्रभाव बच्चों पे होता है। और इस एनर्जी के साथ अगर आप संभोग करते हैं तो आपके अंदर वूंड्स बन जाते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे ट्रॉमा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो फिर आप ना छोड़ पाते हैं एक दूसरे को और ना हार्मोनियसली रह पाते हैं। ये बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, ये आपका जो बॉडी है उस लेवल पे होता है, एनर्जी लेवल पे होता है, जिसको कर्म बोलते हैं, जो हमारे कर्मास बन जाते हैं। तो शादी के पहले का सेक्स की बात छोड़िए, शादी के बाद के सेक्स के बारे में भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा अज्ञान है, इग्नोरेंस है। तो सेक्स करना ना करना ये दूसरी चीज है। और जब भी पति पत्नी के बीच में ये इम्बैलेंस रहता है कि या तो पत्नी को ज्यादा सेक्स चाहिए या फिर पति को नहीं चाहिए, या फिर पति को ज्यादा चाहिए पत्नी को नहीं चाहिए, यहाँ पे कॉन्शियसनेस लेवल पे एक इम्बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है तो दूसरा उसको नीचे खींचता है, या फिर एक ऊपर किसी और रास्ते में जाना चाहता है, दूसरा उसको अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे जो रिश्ता है वो बहुत कमजोर है, और सेक्स कोई सोल्यूशन नहीं है उस रिश्ते को सुधारने में। सेक्स में अनबन तब हो जाती है जब आपके कॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियसनेस पे, मेंटल लेवल पे आप दोनों का मेल नहीं है। सेक्स कैन नॉट बी ए बाइंडिंग फैक्टर इन ए मैरिज। सेक्स, संभोग एक रिश्ते को बचाने का उपाय नहीं है। इससे आपको टेम्पररी रिलीफ मिलता है। आपको ऐसा वहम होता है कि संभोग कर लिया तो सब कुछ पैचअप हो गया, लेकिन ये कभी भी एक रिश्ते को सुधारने का तरीका नहीं होता है। जब रिश्ता सुधर जाता है उसके बाद ही लोगों को संभोग करना चाहिए। संभोग के द्वारा आप रिश्ते को कभी नहीं सुधार सकते। इसका बस एक बहुत ही टेम्परेरीली आपको रिलीफ मिलेगा, आपको लगेगा कि आज के लिए मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर आप उसी पैटर्न में रहेंगे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। वाइफ फिर से उन्हीं पैटर्न में चली जाएंगी जिससे हस्बैंड को दिक्कत हो रही थी, और हस्बैंड भी उन्हीं प्रॉब्लम पैटर्न में चले जाएंगे जिससे वाइफ को प्रॉब्लम हुई थी। तो आपको समझना है कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपको कॉन्शियस लेवल पे, मेंटल लेवल पे उसको सुधारना पड़ेगा, कम्युनिकेशन के थ्रू उसको सुधारना पड़ेगा, और ये अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप क्या अपने अंदर दबा रहे हैं, क्या लेसन आप सीख नहीं रहे हैं। कहीं तो रिश्ते में डिसऑनेस्टी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट नहीं है, दोनों ही। डिसऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई और रिश्ता बन रहा है बाहर, एक दूसरे के साथ भी आप खुल के बात नहीं करते हैं, एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से आपका एक डिसहार्मनी होता है, एक मिसकम्युनिकेशन होता है इन योर सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑल्सो। ठीक है, तो सेक्स एक बहुत ही सेक्रेड एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन ये एक बाई प्रोडक्ट होता है जब आपका रिश्ता सेक्रेड है। इसीलिए शादी अपने आप में एक पवित्र रिश्ता नहीं है। शादी पवित्र रिश्ता कैसे हो सकता है? कोई पंडित कुछ लोगों के सामने, परिवार वालों के सामने, समाज के सामने कुछ मंत्र बोल देंगे तो आपका रिश्ता पवित्र नहीं होता है। रिश्ता पवित्र बनता है मन के भावनाओं से। आपके हृदय में जो सम्मान है एक दूसरे के लिए, जो ऑनेस्टी है रिश्ते के प्रति, जो भाव है रिश्ते के प्रति, उससे एक रिश्ता पवित्र बनता है, एक पेपर के टुकड़े से नहीं। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो जैसे अभी तो सोचती हूँ कि शादी करने की जरूरत भी क्या है। हम क्यों चाहते हैं कि कोई हमारे साथ किसी बंधन में रहे? आपके साथ कोई रहे तो उन्हें बाय चॉइस, होश में, जागृत होके, खुले मन से, खुले दिल से आपके साथ होना चाहिए। और जब भी ऐसा हो, ऐसा लगे कि उन्होंने 100% दिया या ना दिया हो, है ना, ये उन पे है।
आप ऐसे इंसान के साथ रहना ही क्यों चाहते हैं जो आपको 100% ना दे, जो रिश्ते से ऊब गए हो? तो आपको ऐसे इंसान के साथ रहना ही क्यों है? ये आपका एक मोह है कि आपको किसी इंसान को बांध के रखना है, कंट्रोल करके रखना है, मैनिपुलेट करके आपको अपने जीवन में रखना है, और आप खुद भी किसी के साथ ऐसे बंधे हुए रहना चाहते हैं। अध्यात्म में शादी का ज्यादा महत्व नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारे समाज में एक सिस्टम है जहाँ पे बच्चे करने के लिए या फिर समाज में रहने के लिए हाउसिंग इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लीगल काम करना पड़ता है। लेकिन जो लोग अध्यात्म को अपनाते हैं, अध्यात्म में शादी का ज्यादा महत्व नहीं है। अध्यात्म का गोल है, उसका मकसद है मुक्ति, उसका मकसद है बंधनों से मुक्त करना, उसका मकसद है आपको अपने अंदर के आत्मा से जुड़ना, आपको बंधनों से मुक्त करना। बंधनों से मुक्त करने का ये मतलब नहीं कि आप हर जगह मुंह मारते रहें और रिश्तों को अहमियत ना दे और रिश्ते तोड़ते रहे, वो नहीं। आपको पता है रिश्ते की अहमियत क्या है, लेकिन आप रिश्ते में बंद नहीं जाते हैं। आप हर रिश्ते को उतना ही सम्मान देते हैं जिसका वो हकदार है, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान आप देते हैं डिवाइन को। आपका जो रिश्ता है डिवाइन के साथ, भगवान के साथ और आपके खुद के साथ, उसको आप प्राथमिकता देते हैं, और अध्यात्म आपको वही सिखाता है। जो भी रिश्ता, आपका रिश्ता खुद के साथ बेटर करे, आपका रिश्ता डिवाइन के साथ बेटर करे, वही रिश्ता आपके लिए सही है। और अगर शादी का मकसद ये है कि आप एक दूसरे को भगवान के साथ जोड़ेंगे या आप एक दूसरे को अपने आप के साथ जोड़ेंगे, तब शादी का महत्व है, और वही शादी पवित्र रिश्ता हो सकता है, और वही शादी ही एक सक्सेसफुल शादी मानते हैं अध्यात्म में। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप भी सोचिए। और कोई बात नहीं, आपने शादी से पहले किसी के साथ किया हो या शादी के बाद किसी के साथ सेक्स किया हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि शादी से पहले किया कि बाद में किया। जब भी किया, क्या आप एक दूसरे को सम्मान करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना है, या फिर आप दूसरे को यूज कर रहे हैं बॉडी के लेवल पे? हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को बॉडी लेवल पे यूज करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी करते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप्स में भी करते हैं। जब भी हम किसी को भोगते हैं एज ए बॉडी, तो हम अपने लिए ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं अपने बॉडी में, क्योंकि यहाँ पे प्रेम नहीं है, यहाँ पे है लस्ट, यहाँ पे है डिजायर। चाहे आप वाइफ को लस्टफुल नजरों से देख रहे हैं या फिर किसी कैजुअल रिश्ते को देख रहे हैं, हमारे समाज में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लस्ट को बहुत सम्मान की नजरों से देखते हैं, उसको बहुत इज्जत मिलती है। अगर एक पति अपनी पत्नी को हवस की नजरों से देखे, लस्ट की नजरों से देखे, उसे प्यार मानते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये प्रेम नहीं है। जब भी हम किसी को बॉडी के रूप में देखते हैं तो वो प्रेम नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में विचार कीजिए, और अगर आपकी शादी हो गई है तो इसे जरूर अप्लाई कीजिए। इन बातों को जरूर ध्यान में रखिए कि जब भी आप अपने पार्टनर का सम्मान नहीं करते हैं तो आपको संभोग भी नहीं करना चाहिए, जब तक आप उस प्रॉब्लम को हील ना करें और एक दूसरे के प्रति समर्पण ना हो, सम्मान ना हो और ईमानदारी ना हो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए। राधे राधे।